आधी रात के वक्त भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी गौरी की आंखें खुल जाती हैं। गोलू कहाँ हो तुम? गौरी बकरी डरते हुए अपने झोपड़े से बाहर आती है। यह बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम बेटा? गोलू कहाँ हो तुम? आधी रात में वहाँ गौरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? जंगली जानवरों से डरते डरते बकरी अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर उसे बच्चे नहीं मिलते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। गौरी बकरी अपने बच्चों की तलाश कर रही थी, तभी वहाँ कई सारे जानवर आ जाते हैं। हिरन, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मेरे बच्चे रात से कहीं चले गए हैं। गौरी, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर खूंखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को उन जानवरों ने मार दिया हो? ऐसा मत कहो हिरण भाई। तो अब तुम ही बताओ, वह रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे? भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हो। गौरी बकरी बच्चों को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास आती है, जहाँ एक बकरे के साथ उसे उसके बच्चे दिखाई देते हैं। गोलू, माँ, आप रात भर कहाँ थे बच्चों? मैं कल रात से तुम्हें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। कल ये दोनों मेरे बेटे पिंटू के साथ यहाँ खेलने आए थे। अंकल का बेटा पिंटू मेरा दोस्त है, हम उसी के साथ यहाँ खेलने आए थे। तुम्हें पता है रात भर मैं कितनी टेंशन में थी। मम्मा, अंकल अभी हमें घर छोड़ने ही आ रहे थे। ठीक है, अब शाम होने से पहले घर पर आ जाना, ओके? जी मम्मा। बच्चों को जिंदा देख गौरी की जान में जान आती है। वो कमल को आभार कहती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति इस वक्त कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। गौरी अपने आप को संभालते हुए बोली। चलो बच्चों। सब जाने लगते हैं। तब कमल बकरा कहता है, एक बात कहूँ, अगर बच्चे चाहे तो रोज इन्हें यहाँ खेलने आने देना। यहाँ मैं अपने बेटे जैसा ही इनका ख्याल रखूंगा। जी जरूर। अब गौरी के बच्चे हमेशा कमल बकरे के बेटे के साथ खेलने के लिए नदी किनारे पर आते थे और हर बार गौरी बकरी भी अपने बच्चों के साथ वहां आया करती थी। गौरी बकरी और कमल बकरा एक दूसरे को मन ही मन पसंद किया करते थे। एक दिन कमल गौरी से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। कोई अच्छा सा बकरा मिले तो क्या आप उसे शादी करोगी? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मैं भी अकेला हूँ, मेरी पत्नी भी भेड़ियों का शिकार बन गई है। ओहो, मैं भी अपने मिंटू के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब से गोलू के पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, पर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी बकरी खामोश हो जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको सोचकर जवाब देती हूँ। गौरी बकरी अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कमल कितने अच्छे हैं, मुझे लगता है वह हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी रात भर कमल के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कमल के पास जाती है। कमल जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? ये सुनकर कमल खुश हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। आज से हम सब साथ में रहेंगे। फिर गौरी और उसके बच्चे कमल के साथ रहने लगते हैं। अब गौरी के बच्चे कमल को पापा कहते हैं और कमल का बेटा गौरी को मम्मा कहने लगता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन सब घर के बाहर खड़े होते हैं। तब मिंटू बेटा कहता है, माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दीजिए ना। बेटा, बाहर अंधेरा होने को आया है और इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गौरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बच्चों के प्रति कमल का प्यार देखकर गौरी खुश हो जाती है। आप जल्दी लौट आना जी। जी मैडम, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कमल बकरा चारा लेने के लिए चल पड़ता है। जंगली जानवर आ जाए इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। फिर कमल जल्दी जल्दी फल तोड़ने लगता है। सभी झाड़ियों के पीछे घात लगाए एक खाल शेर खड़ा हुआ होता है। काफी दिनों से बकरा नहीं खाया, आज इसे मार कर खाने में बड़ा मजा आएगा। और पलक झपकते ही खुखार शेर कमल को मारकर खा जाता है। यह दृश्य सुरेला भालू देख जाता है। हे भगवान, इस बकरे की तो अभी अभी शादी हुई है। फिर भालू गौरी के पास जाता है। गौरी कहते हुए बड़ा दुख होता है, पर तू दोबारा विधवा हो गई क्या? हाँ, तेरे बकरे को शेर सिंह ने मार दिया है, यह मैं अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमल नहीं मर सकते। अपने आप को संभाल गौरी। अब मैं जीकर क्या करूँगी? नहीं जीना मुझे। इस वहशी दुनिया में तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले तेरे 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे। अब 3 बच्चों के लिए तुझे जीना होगा। मिंटू पिता की मौत की खबर सुनकर गौरी और तीनों बच्चे खूब रोने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी बकरी जंगल में चारा खाते खाते सोचती है, यह घास अच्छा है। मैं अपना पेट यही भर लेती हूँ और अपने तीनों बच्चों के लिए यहीं से चारा ले जाती हूँ। फिर गौरी बकरी तीनों बच्चों के लिए 3 अलग अलग गठरियां लेकर घर की ओर चल पड़ती है। गौरी तीनों बच्चों के लिए चारा लेकर जा रही होती है, पर रास्ते में एक गठरी नीचे गिर जाती है, जिसका गौरी को पता नहीं चलता। घर जाते ही चमेली तीनों को चारा देने लगती है। ये लो सिया तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए मिंटू। अपने दोनों बच्चों को चारा देने के बाद गौरी को पता चला कि एक गठरी रास्ते में गिर गई है। अरे तीसरी गठरी कहाँ गिर गई टिंकू? बेटा शायद तुम्हारे हिस्से की गठरी रास्ते में गिर गई। गौरी की बात सच थी, मगर टिंकू को गलतफहमी हो चुकी थी। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। ये जानबूझकर मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं चला जाऊं। टिंकू के दिल में गौरी के प्रति नफरत हो गई थी। एक दिन जब वह अपने सगे बेटे मिंटू को नहला रही होती है, तब टिंकू कहता है, मम्मा मुझे भी नहला होना। हाँ बेटे, मिंटू के बाद तुम्हें नहलाऊंगी। थोड़ी ही देर में गौरी मिंटू को नहला देती है, पर जैसे ही टिकू को नहलाने जाती है, तभी भोला बंदर आता है। गौरी जल्दी चलो, तुम्हारे दोस्त भोलू की तबीयत बहुत खराब है। गौरी अपने सौतेले बेटे टिकू को नहलाने जा रही होती है, मगर भालू की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर कहती है, बेटा मुझे जाना होगा। मगर आपने तो मुझे मिंटू के बाद नहलाने को कहा था। मगर अब तुम्हें नहीं नहला सकती। मुझे इसी वक्त भालू के पास जाना होगा। गौरी बकरी खरगोश बंदर के साथ अपनी दोस्त भालू के पास जाने के लिए चली जाती है। ये देख टिकू को गौरी के प्रति और नफरत हो जाती है। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गलतफहमी की वजह से टिकू के दिलो दिमाग में गौरी के प्रति नफरत भर गई थी। वह सोचता है, अगर माँ का प्यार पाना हो तो मुझे इसके असली बच्चों को मारना पड़ेगा। टिकू मिंटू और सिया को मारने का प्लान बनाता है। अरे मिंटू चलो आज हम लोग कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। पर मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो, दोनों को मार डालने के इरादे से टिकू दोनों को लेकर कुएं के पास जाता है और कुएं में देखकर बोलता है, अरे वाह, ये देखो मैं कुएं में दिख रहा हूँ। गोलू और सिया भी कुएं में अपना प्रतिबिंब देखने जाते हैं। अरे वाह, देखो हम सब कुएं में दिख रहे हैं। दोनों बच्चे कुएं में देख रहे होते हैं। तब टिकू धोखे से दोनों को कुएं में धक्का दे देता है। सिया और गोलू दोनों कुएं में डूबकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे प्यार करेगी। फिर टिकू अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे गौरी मिल जाती है। टिकू तुम यहाँ क्यों आए हो और घर पर कौन है? शातिर टिकू ड्रामा करने लगता है। मम्मा, गोलू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी ले गए थे और वहाँ पर एक शेर ने दोनों को मार दिया। टिकू की बात सुनकर गौरी के सर पर आसमान टूट पड़ता है। माँ मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। हाँ बेटे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे। सौतेली माँ, अब तो मुझे अपने सगे बच्चों जैसा प्यार देगी। दोनों रोते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तब अचानक रास्ते में एक खूंखार शेर आ जाता है। सामने शेर को देखकर बकरी अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं इसे अपने पीछे लगाती हूँ, तू अपनी जान बचाकर भाग। यह सुनकर शेर कहता है, देख बकरी, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मार कर खाना चाहता, पर अगर तुम यहाँ से भागे और अगर मुझे पीछा करना पड़ा तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। ठीक है शेर सिंह, तो मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर टिकू दंग रह जाता है। चल बेटा, चला जा यहाँ से, जा। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं। बेटा चल, अब जल्दी से अपनी जान बचा ले बेटा। जाओ सौतेली माँ, जान बचा रही है। ये देख टिकू को अपने किए पर पछतावा होता है। माँ मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ। मेरी माँ नहीं बेटे, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, चलो जाओ। नहीं माँ, अब जान बचेगी तो सिर्फ मेरी माँ की, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटे? माँ, तेरे सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रहा हूँ। मुझे मर जाने दे माँ, मैं पापी हूँ। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? कुछ गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुम्हारे सगे बच्चों को मार डाला। माँ, ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे तूने जो किया हो, फिर भी मैं तुझे मारने नहीं दूंगी। अगर मेरे जिंदा रहते तू मर गया तो दुनिया की सारी माँ बदनाम हो जाएंगी। सौतेली माँ का प्यार देखकर टिकू बहुत पछताता है। माँ, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जा बेटे, भाग भाग, जा यहाँ से, चला जा। शेर सिंह कब से दोनों की बातें सुन रहा था। फिर वह कहता है,
पिंटू वही बकरी है ना जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी? हाँ, तेरे बकरे का नाम कमल था ना? उसे मैंने ही मारा था, पर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम वहशी भला प्यार व्यार क्या जाने, पर आज एक माँ का प्यार देखकर मुझे पता चल गया है कि माँ का प्यार क्या होता है। जाओ, आज मैं भूखा रह लूंगा। दोनों वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटे, माँ आखिर होती है, चाहे वो सगी माँ हो या सौतेली। मैंने तुझे माफ किया। माँ मुझ पर एक मेहरबानी और करोगी? बोलो बेटे। अगले जन्म में माँ मुझे तेरी ही कोख से जन्म लेना है। हे भगवान, मुझे यही माँ देना। दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह सगी हो या सौतेली। हमेशा अपने माता पिता की कदर करते रहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।